Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and safe at your homes. I am from Qazi Apex Grammar School with another lecture of maths. Students, as you know, we have discussed in our previous lecture about rational numbers. Today our topic is number line. What is a number line? In math, a number line can be defined as a straight line with numbers placed at equal intervals or segments along its length. A number can be extended infinitely in any direction and is usually represented horizontally. मैथ्स में नंबर लाइन एक स्ट्रेट लाइन को बोला जाता है जिस पे नंबर्स को एक इक्वल बाकायदा वक्फ़ों के बाद एक जैसे वक्फ़ों के बाद शो किया जाता है और वो नंबर्स हम इन्फिनिटली अपनी मर्ज़ी से बढ़ा भी सकते हैं इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में। और नॉर्मली यूजुअली इसको जो है वो हम हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करते हैं। दिस इज़ अ नंबर लाइन, स्टार्ट्स विद ज़ीरो। ज़ीरो से फॉरवर्ड जितने भी नंबर्स होते हैं दे आर द पॉजिटिव इंटीजर्स और ज़ीरो से बैकवर्ड जितने भी नंबर्स होते हैं दे आर द नेगेटिव इंटीजर्स। ज़ीरो इज़ नॉट अ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। Now we will discuss how rational numbers can be represented on a number line. Dividing the segment between each pair of consecutive integers into two equal parts, we get the representations of the number -1/2, -3/2 and so on, 1/2, 3/2 and so on. Now we will draw a number line. Here 0 is the center of this number line. Numbers increase to the right on the number line and they decrease to the left on the number line. यानी 0 से फॉरवर्ड डायरेक्शन में राइट साइड पे नंबर्स की वैल्यूज़ बढ़ भी जाती है और वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। इसी तरह से 0 से बैकवर्ड डायरेक्शन में लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ वैल्यूज़ कम हो जाती हैं नंबर्स की एंड दे आर द नेगेटिव इंटीजर्स। नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट दीज फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। तो हम इसका तरीका क्या होता है, जब हमने रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है तो हम उनके डिनोमिनेटर्स को देखते हैं। देयर डिनोमिनेटर्स आर द सेम। तो जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है उतनी उसी के अकॉर्डिंग हम एक सेगमेंट को, नंबर लाइन के एक सेगमेंट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 0 और 1 से लेकर एक सेगमेंट है नंबर लाइन का, 1 और 2 से लेके अगला सेगमेंट है, 2 और 3 से लेके अगला सेगमेंट है। अब हमने 0 और 1 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि उनके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो 2 हैं। इसी तरह से 1 और 2 को भी हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली 0 एंड -1 को भी हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। -1 और -2 को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड सो ऑन। Now look at here, 0 and this part will be 1/2, 2/2, 2/2 will become 1, then 3/2, 4/2 will become 2, then 5/2 and so on. Similarly, -1/2, -2/2 will become -1 क्योंकि वो दोनों कैंसिल होके -1 बना देंगे। Then -3/2, -4/2 will become -2, 2 और 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। देन -5/2 एंड सो ऑन। ये इस तरह से चलता जाएगा। सिमिलरली इफ़ वी डिवाइड द सेगमेंट बिटवीन ईच पेयर ऑफ कंसेक्टिव इंटीजर्स इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, वी गेट द रैशनल नंबर्स -1/3, -2/3, -4/3, -5/3 एंड सो ऑन, 1/3, 2/3, 4/3, 5/3 and so on. Now here the denominator is 3. Now we will divide each segment into 3 equal parts. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है तो हम हर सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 0 is the center. Now this number will be 1/3, 2/3, 3/3 will become 1 एंड ईच हम इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ईच पार्ट जो है वो 1/3 को रिप्रेजेंट करेगा। सो दिस फर्स्ट पार्ट इज़ 1/3, 2/3, 3/3 विल बिकम, कैंसिल होने के बाद 1 बन जाएगा,
देन 4/3, 5/3, 6/3, 6/3 कैंसिल होने के बाद 2 बन जाएगा, एंड सो ऑन. सिमिलरली with the negative integers, the first part is -1/3, next -2/3, then -3/3 will become -1, then -4/3, -4, 5/3, and so on. So the rational numbers can be represented on the number line with this pattern. All rational numbers can be placed on a number line. तमाम रैशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं with this method. Now we will discuss some examples regarding rational numbers. Write the fraction equivalent to the number -3 multiplied by 2 divided by 25 minus 18. Is it a rational number? Now, the numerator of that fraction is -3 multiplied by 2. That will become -6. 2 3s are 6, तो माइनस का साइन एज इट इज 7 आ जाएगा. And the denominator of that fraction is 25 minus 18. Divide. Here divide is the representation of ratio over of a fraction. 25 minus 18 is equals to 7. So the required rational number is -6/7. -6 is the numerator and 7 is the denominator. Another example is express -3/5 as a rational number with numerator 6 and denominator -15. Numerator, as you know, numerator is the upper part of the fraction and the denominator is the lower part of the fraction. -3/5, हमने -3/5 को इस तरह से सॉल्व करना है कि जब हमारा आंसर आए तो हमारा जो न्यूमरेटर है वो 3 की बजाय 6 हो जाए. तो अब हम 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए? ऑब्वियसली 3 2s are 6. तो हम -3/5 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, ये नहीं करना कि हमने सिर्फ न्यूमरेटर को 6 बनाना है तो हम सिर्फ 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें बट 5 को ना करें. जब हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे एक फ्रैक्शन के साथ तो उसकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. अब -3 को -2 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो इट विल बिकम 3 2s are 6. अब -2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि न्यूमरेटर इज़ +6. जिस नंबर के साथ कोई साइन नहीं होता वो इट मीन्स कि वो पॉजिटिव इंटीजर है. ठीक है. और यहाँ पे -3 जो है वो नेगेटिव है, तो अब हमने नेगेटिव को पॉजिटिव भी बनाना है तो फिर हम -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. एंड -2 को ही हम डिनोमिनेटर 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. सो 3 2s are 6 एंड 5 2s are 10. अब 10 जो है वो माइनस का है और 6 जो है हमारे पास वो पॉजिटिव इंटीजर है. सो द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 6/10. ठीक है. और ये जो माइनस है वो हम साथ लगाएंगे, लेकिन ये जो माइनस है ये डिनोमिनेटर के साथ माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड इन द सेकेंड केस द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन रैशनल नंबर इज़ 5. अब हमने 5 को रिप्लेस करना है 15 के साथ. ठीक है. डिनोमिनेटर 15 हमने बनाना है, तो 5 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 15 आ जाए. अगेन यहाँ पे 5 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, 15 नेगेटिव इंटीजर है. तो हम 5 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको नेगेटिव करने के लिए -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. अगेन वही बात कि हम जिस चीज़ को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे उसी को हम न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे. -3 multiplied by -3, 5 multiplied by -3. So it will become -9/15. Here is another example related to number line. Represent -2/5 on the number line. Here the denominator is 5. Then divide each segment into 5 equal parts. Each part represent 1/5. -2/5 है, it means
कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं उस साइड पर ये नंबर रिप्लेस होगा। हेयर 0 एंड -1 के दरमियान जितना भी इस सेक्शन को 0 और -1 के सेक्शन को हमने इक्वल 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। ईच पार्ट रिप्रेजेंट्स 1/5। सो हैव अ लुक, -1/5, -2/5, -3/5, -4/5 and -5/5 will become -1. Here this number is, this point shows -2/5. So this is our answer. Friends, now we will discuss exercise 2a. The question number 1 is, which of the following are rational numbers? Rational numbers means the numbers which can be written in the form of fraction. वो तमाम नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं वो उनको रैशनल नंबर कहा जाता है। सो 3, कल हमने पढ़ा था कि 3 होल नंबर्स जो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता और ऑल्सो रैशनल नंबर्स, हम उनके डिनोमिनेटर में 1 कंसीडर करते हैं। सो 3 इज़ अ रैशनल नंबर। सेकेंड वन इज़ 3/1, ये p/q की फॉर्म में है, सो इट्स अ रैशनल नंबर। द थर्ड वन इज़ 3/0। एज यू नो द फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 0, द रिज़ल्ट इज़ अनडिफाइंड। किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जब 0 आ जाता है तो उसका आंसर डिफाइन नहीं किया जा सकता, सो इट्स नॉट अ रैशनल नंबर। -3/1 इज़ अ रैशनल नंबर। -0/3 इज़ अ रैशनल नंबर। अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर में 0 हो तो उसका आंसर फाइंड आउट किया जा सकता है। -3/-1 अगेन in fractional form, so it is a rational number. 0/0 again it's not a rational number because it has a denominator 0. The question number 2 is, write down the following rational numbers as integers. The first one is 7/1. 7/1 is a rational number. इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें किस रैशनल नंबर को जब हमने इंटीजर्स में लिखना होता है तो हम उसको विदाउट डिनोमिनेटर लिख देते हैं। सो हम हेयर 1 इज़ अ डिनोमिनेटर, तो हम इसको डिनोमिनेटर हटा के लिखेंगे, इट विल बिकम ओनली 7। सो 7 इज़ अ इंटीजर। यानी ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब हमने रैशनल नंबर को इंटीजर में चेंज करना है तो हम उसको विदाउट डिनोमिनेटर लिखते हैं। -5/1 इज़ इक्वल्स टू -5, डिनोमिनेटर को रिमूव कर दें। -9/1 इज़ इक्वल्स टू -9। -21/-1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, सो द आंसर विल 21। द क्वेश्चन नंबर 3 इज, राइट डाउन द रैशनल नंबर हुज न्यूमिनेटर इज -7 मल्टीप्लाइड बाई 2 and whose denominator is 21 minus 2. Here is the solution of question number 3. The rational number will be equals to -2 multiplied by 2, which is the numerator of that rational number, and 21 minus 2 is the denominator of that rational number. So -7, 7 2s are 14, minus as it is आ जाएगा, 21 minus 2 will be equals to 19. So our required rational number is -14/19. Question number 4 is same as question number 3. So question number 4 is your homework. Now look at the question number 5. Express -3/7 as a rational number whose numerator is 6, -15, 3 and 9. Here we will discuss the first two parts and the part 3 and 4 will be your homework. Now here is the condition. The given fraction is -3/7 and we have to make the numerator 6. जो फ्रैक्शन हमें दी हुई है उसका न्यूमरेटर 3 है और हमने 6 बनाना है। जो हमारे पास आंसर में फ्रैक्शन आया है उसमें न्यूमरेटर 6 होना चाहिए and 6 is the positive integer. Here -3 is negative integer. So we will multiply -3/7 with -2. अब आपने फ्रैक्शन -2 को कि हमने सिर्फ न्यूमरेटर को रिप्लेस करना है, तो कंडीशन हमारी ये है कि हमने न्यूमरेटर को 6 बनाना है। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप -2 को सिर्फ न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर से नहीं करें।
हम जब भी मल्टीप्लाई करेंगे किसी रैशनल नंबर को किसी दूसरे नंबर के साथ, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे. सो वी विल मल्टीप्लाई -3/7 विद -2, माइनस माइनस प्लस, 3 2s are 6, 7 2s are 14 एंड माइनस एज इट इज़ आ जाएगा. अब -2 के साथ हमने मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि 6 इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर. तो जब हम माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम पॉजिटिव. नाउ इन द सेकेंड पार्ट we have to make the numerator -15 and the given fraction is -3/7. तो अब हमने सर्च करना है कि 3 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा न्यूमरेटर जो है वो 15 बन जाए. सो 3 5s are 15. सो वी विल मल्टीप्लाई -3/7 विद 5. 3 5s are 15 माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे -5 से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि वो माइनस माइनस जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा, जबकि हमारे क्वेश्चन की डिमांड है कि हमारा न्यूमरेटर नेगेटिव हो, इसलिए हम +5 के साथ उसको मल्टीप्लाई कराएंगे. एंड 7 5s are 35. सो -15/35 इज़ आर रिक्वायर्ड रैशनल नंबर. Now have a look at question number 6. Express -2/-5 as a rational number whose denominator is 5, -15, 40 and -50. Here we will discuss the first two parts and the part 3 and 4 will be your homework. The given rational number is -2/-5 and now we have to make denominator 5. We will multiply -2/-5 with -1. हमने डिनोमिनेटर को सर्च करना है कि 5 को हम ऑब्वियसली 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1s are 5 आएगा. अब -1 से इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है डिनोमिनेटर को, दैट इज़ द पॉजिटिव इंटीजर एंड हेयर इन द गिवन रैशनल नंबर डिनोमिनेटर इज़ नेगेटिव. सो इस डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करने के लिए हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे गिवन रैशनल नंबर को. माइनस माइनस विल बिकम प्लस, 2 1s are 2, again minus will become plus, 5 1s are 5. So our required rational number is 2/5. And in the second part the denominator will be -15. Now we will multiply. अब हमारे पास जो गिवन फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर है वो -5 है. अब हम सर्च करेंगे कि 5 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 15 आएगा, that is 3. Now we will multiply -2/-5 with 3. Here the requirement is that our denominator will negative integer. So 2 3s are 6, माइनस है तो माइनस एज इट इज़ आ जाएगा. -5 × 3 प्लस माइनस माइनस 5 3s are 15. So our required rational number is -6/-15. आई होप आपको यहाँ तक के क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे. अल्लाह हाफिज़. हैव अ गुड डे.